चलो देखते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पहले टाइप का इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करिए जो कि x1 y1 z1 पॉइंट से पास होके जा रहा है और जिस लाइन का इक्वेशन पता करना है उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा। ठीक, दूसरे वाले मेथड में डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज x माइनस वो पॉइंट x1 अपान एल, y माइनस y1 अपान एम एंड z माइनस z1 अपान एन। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ जो कि x1 y1 z1 से पास होके जा रहा है और जिसका डायरेक्शन कोसाइन l m n गिवन है। लेकिन याद रखना कि अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसका जो x का कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए। अगर +1 नहीं है तो इसको हम बनाएंगे। ठीक, और सेकेंड चीज में इक्वेशन ही फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 and whose direction ratio a b c। ठीक, a b c। अगर हमें ऐसा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फाइंड करना है जो कि x1 y1 z1 से पास होके जाए और जिसका डायरेक्शन रेशियो कितना गिवन है a b c, तो इसका भी इक्वेशन ऐसे ही होगा। इक्वेशन इज x माइनस x1 अपान, जहां पर डायरेक्शन कोसाइन था वहां पर डायरेक्शन रेशियो बना लोगे, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c। अच्छा, ऐसा क्यों बनाओगे कि ये फार्मूले में अगर कोसाइन के बारे में हम बात करें तो एल की जगह तुम पुट करो। अगर मान लो कि डायरेक्शन कोसाइन दिया है LMN तो डायरेक्ट पुट किए। अब ये इसी तरह से सिमिलर लग रहा है तो एल बराबर जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो एल बराबर क्या रखोगे, a अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रखोगे ना। और m बराबर क्या रखोगे, b अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और फिर उसके बाद n बराबर देखोगे तो c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही रखोगे। तो यहाँ पर l की वैल्यू रखोगे तो देखोगे तो 1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो प्रोपोर्शनल इक्वालिटी है तो प्रोपोर्शनल का कंडीशन है रेशियो का, तो जो कॉमन रहता है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। जब रिमूव कर दोगे तो हमारा यही फॉर्मेट आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब ये चीज दोनों क्या है, एक ही तरह लाई कर रहा है। ठीक, और मान लो कि उस स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट निकालना पड़े कि जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट से पास होके जा रहा है और इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी दिया है। अब इस पर कोई एक जनरल पॉइंट निकालना पड़े, कोई भी जनरल पॉइंट मतलब x, y, z निकालना पड़े तो इसी को हम क्या पुट कर देंगे, r, क्या कोई कांस्टेंट वैल्यू, चाहे k पुट कर दो चाहे r वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से ये इक्वल टू ये करेंगे तो x माइनस x1 अपान a बराबर r, तो x बराबर क्या आएगा, a x1 उस साइड मल्टीप्लाई पहले करेंगे ar हो जाएगा, x1 को उस साइड लेके जाएंगे तो x1 प्लस क्या हो गया ar। ये इक्वल टू ये करोगे तो y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू आर अगर हम लिखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके y निकालोगे तो y1 प्लस बी आर हो जाएगा। यहाँ से z की वैल्यू निकालोगे तो z माइनस z1 अपान सी इक्वल टू आर करोगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर प्लस z1 हो जाएगा। ये जनरल पॉइंट निकल जाएगा इस स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी। ठीक, अब ऐसा भी आ सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन अगर तुमसे पूछेगा कि जनरल पॉइंट को फाइंड करिए, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करिए, और तुमसे कह देगा कि कोई दूसरा लाइन इसी को बाइसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट से होके जा रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। ठीक, पहले तो ये पूरा एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई।